फोन की घंटी बजी। माँ पापा ने फोन उठाकर बात की और खुशी से चहकते हुए डाइनिंग टेबल पर आए और बेटे बहू से बोले, चित्रा आ रही है कल शाम 5 बजे की गाड़ी से। शिवम, तुम बहन को लेने स्टेशन पर टाइम से पहुंच जाना। घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था। तभी शिवम लगभग चिल्लाते हुए, इस चित्रा को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो मुंह उठाए चली आती है और फिर सारा घर लग जाता है उसकी आव भगत में, जैसे महारानी हो कहीं की। और आ भी रही है तो टैक्सी करके आ जाए स्टेशन से। इतना कौन सा दूर है, मुझे काम से जाना है, मैं नहीं जा पाऊंगा स्टेशन उसे लेने। माँ तो मुंह ताती रह गई, ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? घर में 2-2 गाड़ियाँ है तो टैक्सी करके क्यों आएगी? सगी बहन है तुम्हारी, कोई गैर नहीं। और दामाद जी क्या सोचेंगे कि ससुराल वालों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमारे आने से। इकलौती बेटी का कोई मान सम्मान है कि नहीं? अभी दिन ही कितने हुए हैं शादी को? पापा बोले, तुम रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं। बेटी हमारी है, हम देख लेंगे, तुम अपने काम देखो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसकी ससुराल में ताने दिए जाएं। पापा नाराज हो गए, गुस्से से खाने की प्लेट टेबल पर छोड़कर उठ गए। पापा, आप समझते क्यों नहीं, सारा घर का रूटीन बिगड़ जाता है उसके आने से। खुद तो वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं है और सारी जिम्मेदारी आ जाती है। बेचारी शिखा पर पूरा दिन लगी रहती है। वो जीजाजी और चित्रा की जी हजूरी में दुनिया भर का खर्चा कर देते हो उनके आने पर। कभी ये लाना, कभी वो, उसके बाद जाते हुए बैग भर भर के सामान देते हो। वो अलग कर दी ना, शादी जो देना था दे दिया। शादी में कम खर्चा किया था क्या उनको देने में? तो अब हर बार ये फिजूल खर्ची क्यों? शिवम ने बहन बहनोई के लिए तंज कसा। पापा बोले, बकवास बंद करो, तुमसे क्या मांग लिया उसने? मेरा पैसा है, मैं जो मन करेगा वो दूंगा अपनी बेटी को। तुम होते कौन हो उसको देने लेने का हिसाब रखने वाले? दिमाग खराब हो गया है? पापा फिर से गुस्से में बोले। शिवम दबी आवाज में फिर बोला, पता नहीं ससुराल में मन क्यों नहीं लगता जो रोज रोज चली आती है। पापा गुस्से से फट पड़े, क्यों नहीं आएगी? बेटी है वो हमारी, उसका भी उतना ही हक है घर पर जितना तुम्हारा। उसका भी घर है, जब चाहे आएगी और जितने दिन चाहे रहेगी, उसका पूरा हक है। जिसे परेशानी है उसके आने से वो जा सकता है यहाँ से। इतना अनाप शनाप बकने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ है पापा, शिवम ने धीमे स्वर में कहा। आज मैं बस वही बोल रहा हूँ जो आप और माँ हमेशा बोलते थे। बुआ के लिए देखा ना कितना बुरा लगता है जब अपनी बेटी के लिए कोई ऐसे बात करता है। आप लोग भी तो हमेशा से यही करते आए थे बुआ के साथ। कभी सोचा दादी को कैसा लगता था अपनी बेटी के लिए आप लोगों का ऐसा व्यवहार? बुआ बेचारी जब भी आती थी हमेशा कुछ न कुछ लाती ही थी हम सबके लिए। बदले में क्या चाहती थी? तो बस थोड़ा सा सम्मान और प्यार ही ना। तब आप लोगों ने कभी फूफाजी और बुआ के ससुराल के मान सम्मान के बारे में सोचा? माँ और पापा निशब्द खड़े थे। बुआ ने कभी आप लोगों से कुछ मांगा? कभी ऐसा हुआ हमारे परिवार पर कोई परेशानी आई हो और बुआ और फूफाजी मदद के लिए सबसे आगे न खड़े हो? उनसे मदद लेना तो स्वीकार था आपको, पर उनका आना नहीं। लगातार बोले जा रहा था शिवम। दादी ने कभी आपसे यह नहीं कहा कि बुआ के लिए सामान लेना है, पैसे दो? फिर भी आपको हमेशा इतराज रहा उनके आने से। वो खुद आपसे ज्यादा सक्षम है और जहाँ तक बात बराबर के हक की है तो बुआ भी तो इसी घर की है ना।
तो बुआ का हक तो चित्रा से पहले होना चाहिए यहाँ। बोलते बोलते रो पड़ा वो बुआ जो हम पर अपनी जान छिड़कती है। माँ जब उस बुआ के बारे में उल्टा सीधा बोलती थी, कभी आपने उन्हें रोका? आपके इस दुर्व्यवहार के कारण उन्होंने यहाँ आना भी बंद कर दिया। दादी घर छोड़कर गांव में रहने चली गई क्योंकि उनकी बेटी का अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्हें इजाजत नहीं थी कि वो आपके घर में अपनी बेटी को कुछ दिन बुलाकर रख सकें। और हाँ पापा, मैंने अपनी पत्नी को इतना अधिकार नहीं दिया कि वो मेरी बहन के नारे में कुछ गलत बोले। ना वो बोलेगी और ना ही मैं सुन पाऊंगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी बहन से, खुद से भी ज्यादा। खुद जाऊंगा स्टेशन उसे लेने। मैं कम से कम खुदगर्ज भाई नहीं हूँ, ये खुशी है मुझे। पापा और माँ का सिर शर्म से झुक गया। शिवम ने गाड़ी की चाबी उठाई और निकल गया घर से। पापा रो रहे थे। बहन को याद करके हिम्मत करके बहन को फोन लगाया और बोले, दीदी बहुत याद आ रही है आपकी। मेरी गलतियों को माफ कर दो। मैं छोटा हूँ और गलतियाँ छोटों से ही होती है। निशा भी बहुत शर्मिंदा है। चित्रा आ रही है, कुछ दिन के लिए आप भी आ जाओ जीजाजी के साथ प्लीज। कहो तो मैं लेने आता हूँ। बहन इतने पर ही पिघल गई, भरे गले से बोली, रो मत पगले, मैं नाराज नहीं हूँ। पूरी कोशिश करूँगी आने की। तुम्हारे जीजाजी घर पर नहीं है, आते हैं तो मैं बात करती हूँ। बहन हो या बेटी, हर घर में उनका मान सम्मान आदर सत्कार एक जैसा ही होना चाहिए। दोनों का दर्जा एक जैसा ही होता है। दोनों ही उस घर की बेटियां होती है, तो फिर दोनों में फर्क क्यों किया जाता है? लड़की अपने मायके कुछ मांगने नहीं, प्यार लुटाने आती है, फिर क्यों उन्हें उपेक्षित किया जाता है? बेटियां तो घर की शान होती है और बेटियों के आने से घर की रौनक होती है। अपनी छोटी सी बच्ची को दिल से लगा कर रखते हैं हम लोग और ये भूल जाते हैं बहन या ननद भी तो बेटी ही है घर की, फिर उनके आने से परहेज क्यों? दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए।